हाय फ्रेंड्स। आज एक और बिज़नेस एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो कंपनी का नाम है एम बी इंजीनियरिंग लिमिटेड। एम एंड बी इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसका आईपीओ भी लास्ट मंथ आया है, मेरे ख्याल से शायद अगस्त की शुरुआत में ही इसका आईपीओ आया है। और जस्ट मैंने लिस्टेड स्टॉक है। हालांकि ये कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1981 से। और बेसिकली ये जो है ये डिज़ाइंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। मैंने बेसिकली ये थोड़ा सा मैंने कई सारी और भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं देश की, जो टेक्सटाइल से रिलेटेड कह लीजिए, टेक्सटाइल, रेलवे, और उसके बाद जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ग्लास फैक्ट्रीज़ हुई, और बड़ी बड़ी जो भी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ हैं उनके लिए काम करती हैं। बेसिकली उनके लिए एक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। बेसिकली उनकी जो फैक्ट्रीज़ होती हैं उनका जो सेटअप होता है वो पहले से ये तैयार करके उनको प्रोवाइड करती हैं। बेसिकली डेफिनेटली लैंड, शायद मेरे ख्याल से लैंड ऐसा होता होगा कि लैंड प्रोवाइड किया जाता होगा और ये लोग वहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन का काम करके देते हैं। तो बेसिकली एमबी इंजीनियरिंग जो है वो बेसिकली लीडिंग प्लेयर है इस तरीके के माने इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सॉल्यूशंस बना के देने में। प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग, PEB कहते हैं इसको। तो इस तरीके के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ये दो तरीके के काम करते हैं इसमें। एक मॉडल होता है उनका, एक डिवीज़न होता है फिनिक्स बोल के। फिनिक्स में क्या होता है, ये बेसिकली एक अंदाज़ा करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, माने जगह की क्या कॉस्ट बैठेगी, कहाँ आपको बनाना ठीक रहेगा, क्या कनेक्टिविटी है, इन सारी चीज़ों का एस्टिमेशन करते हैं। बेसिकली एक डिज़ाइन तैयार करते हैं। उसके बाद एक इंजीनियरिंग टीम हायर किया मैंने, बेसिकली उनके पास तो इंजीनियर्स हैं ऑलरेडी, तो उनको हायरिंग करके एक स्ट्रक्चरल स्टील कंपोनेंट के थ्रू मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना कर देते हैं। तो फिनिक्स डिवीज़न जो है ये बेसिकली उनका ये है, स्ट्रक्चरल स्टील कंपोनेंट के थ्रू ये पूरा सिस्टम बना कर देते हैं। जैसे ब्रिजेज़ हुए, फ्लाईओवर्स हुए, पावर प्लांट हुए, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हुए, मैंने वही अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में जैसे जैसे जहाँ पर जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से ये इसको काम करके देते हैं। तो ये हुआ फिनिक्स मॉडल। इनका रेवेन्यू में 77% इस पार्ट से आता है। बाकी जो 22-23% है वो आता है प्रोफ्लेक्स डिवीज़न से, जो कि है स्पेशली जो सेल्फ सपोर्टेड स्टील प्रोजेक्ट्स होते हैं, जहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, रूफिंग का काम कर देते हैं। माने बेसिकली किसी की कोई फैक्ट्री है अगर, तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है ऑलरेडी कि हमारा 1 फ्लोर 2 फ्लोर और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना रखा है। उसके ऊपर जो रूफिंग का काम और पूरा स्ट्रक्चरल ढकने का और कैसे वहाँ वेंटिलेशन और ये सारी चीज़ों को लेकर वो उसको हैंडल करते हैं। वहाँ से करीब करीब 23% इनका रेवेन्यू आता है। बेसिकली अब तक ये 7,900 प्रोजेक्ट कर चुके हैं कंप्लीट, और ऑलमोस्ट 1,85,00,000 स्क्वायर मीटर तक का रूफिंग ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। प्रोजेक्ट डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और सब कुछ कर चुके हैं। करीब करीब इनके पास 9,500 ऐसे प्रोजेक्ट्स इन्होंने मार्च 2025 तक कंप्लीट किए हैं अब तक। तो मैंने बेसिकली ये है कि कंपनी इस तरीके के स्पेशलाइजेशन प्रोजेक्ट्स लेती है। बहुत सारे इनके क्लाइंट्स हैं, और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा इनके 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। एक इनका है गुजरात सानंद में, जो कि ऑलमोस्ट इनका पुराना प्लांट है, जिसकी इस समय ये यूटिलाइजेशन कैपेसिटी करीब करीब 63% के आसपास है। माने वहाँ 63% के आसपास वो कैपेसिटी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। आगे भी उसको वो यूटिलाइजेशन उसकी बढ़ाने के लिए और एडिशन करने का उनका प्लान है पूरा। माने और दूसरा इनका एक प्लांट है चेन्नर में है, तमिलनाडु में, जो कि अभी उनका रिसेंट में ही उनका एक ये प्लांट आया है, जिसकी अभी कैपेसिटी सिर्फ 23% के आसपास है। वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं। बेसिकली मेरे ख्याल से शायद पिछले साल के लास्ट में ये फैसिलिटी चालू हुई थी, तो अभी इस साल पूरा उस कैपेसिटी को यूटिलाइज़ करना बाकी है। बेसिकली इनके क्लाइंट कौन कौन है, अदानी ग्रीन एनर्जी है, जैसे उनका जो प्रोजेक्ट्स होता है, बालाजी वेफर्स, एवरेस्ट जो आपने देखा होगा फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एवरेस्ट बहुत सारी चीज़ें अब बनाने लगा है, पहले तो मसाले बनाता था, अब कसूरी मेथी और डिफरेंट टाइप के पूरे फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके, हींग, ज़ीरा एंड एवरीथिंग स्पाइसेस के पूरे बिज़नेस में है वो। बेसिकली उनके लिए भी ये बनाते हैं।
उसके बाद गुजरात टी प्रोसेसर्स एंड पैकर्स, हल्दीराम इंटरनेशनल के लिए भी ये काम करते हैं, इंटास फार्मा, ल्यूबी इंडस्ट्री और पीएसपी प्रोजेक्ट, और साथ ही साथ और भी इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें, सत्यम रबड़ प्लास्टिक है, ओरिएंटल इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी, और भी बहुत सारे इसी तरीके के इनके क्लाइंटल हैं। टाटा एडवांस सिस्टम है, जो कि टाटा आप जानते हैं कि इस समय डिफेंस में काम कर रहा है। तो इस तरीके के इनका क्लाइंटल है जो बड़े प्रोजेक्ट्स ये इस समय कर रहे हैं बेसिकली। तो उसमें से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इनका जो है वो करीब करीब 62 स्क्वायर मीटर है, जो कि ये कर रहे हैं ऑटोमोबाइल को इंडस्ट्री के लिए, जो कि गुजरात में ही बना रहे हैं बेसिकली, वहीं हैं। तो ऑटोमोबाइल कोई इंडस्ट्री है वो अपना एक प्लांट बना रही है, उसके लिए 62,000 स्क्वायर मीटर का एक ऑर्डर ये कर रहे हैं। 2,85,000 स्क्वायर मीटर का एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ऑर्डर है, जो कि है इनका होशंगाबाद एमपी में। और 1,25,000 का होम अप्लायंस की एक कंपनी है जिसके लिए ये काम कर रहे हैं। और एक ई कॉमर्स कंपनी का भी 57,000 स्क्वायर फीट का है। तो ये सब कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे प्रोजेक्ट्स भी करते हैं लेकिन इनका मोटा मोटी ये है। और कंपनी जो है वो इस समय एक्सपोर्ट करती है करीब करीब 22 से 23 कंट्रीज़ में, जिसमें कि आप नाइजीरिया, मोरक्को, यूएसए, कनाडा और भी बहुत सारी विदेशी देशों में ये प्रोजेक्ट्स को लेते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो कि मैनेजमेंट ने इसमें बताया कि हम जो है बाहर जो काम कर रहे हैं या जो बाहर जो इनको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, वो अभी इनका रेवेन्यू मिक्स जो है बेसिकली, उसमें आप ये देखेंगे डोमेस्टिक में इनको ऑलमोस्ट, डोमेस्टिक का जो इनका मार्जिन है, रेवेन्यू आता है, वो करीब करीब 93% आता है। माने बेसिकली जो यहाँ इंडिया में ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उससे इनका रेवेन्यू करीब करीब माने 100 में से 93 रुपये वहाँ से आ रहे हैं, और 6 साढ़े 6 रुपये बाहर एक्सपोर्ट के प्रोजेक्ट्स जो पूरे कर रहे हैं तो वहाँ से आ रहा है। तो बेसिकली अभी कंपनी जो है ज़्यादातर इंडिया में ही काम कर रही है, इंडिया में ही प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं बेसिकली इस तरीके। और ये इन्होंने ये भी बताया कि ये इसमें इनको स्पेशलाइजेशंस हैं, तो इनके लंबे वक्त से क्लाइंटल इनका बना हुआ है, विदेशों में भी ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो इस मैनेजमेंट से ये भी पूछा गया था कि टैरिफ का क्या असर आप देख रहे हैं कि आपके इन सारे प्रोजेक्ट्स पे और इन सब पे क्या आपको लगता है कि क्या उसका असर आएगा। तो उनका ये कहना था कि अब तक तो टैरिफ जो है 50% लगा है, लेकिन फिर भी उनके बिज़नेस में कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला इस टैरिफ का। उनका ये कहना था कि ये टैरिफ जो भी लगा है ये उनको लगता नहीं है सस्टेन करेगा, ये शायद रोल बैक कर जाए। लेकिन फिर भी अगर कुछ अभी भी वो कम्पिटिटिव एज रखते हैं बाहर विदेशों में, तो उनसे ये पूछा गया कि और देश क्या इस तरीके के प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो देशों में हम काम कर रहे हैं वहाँ ऑलरेडी इस तरीके की कंपनियां हैं, लेकिन उनको अफोर्ड नहीं किया जा सकता है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली अफेयर पड़ जाता है वहाँ इस तरीके के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करवाना वहाँ की कंपनी से, वो बहुत ही महंगा पड़ता है। तो बेसिकली ये इंडिया की कंपनियों से इसलिए कराया जाता है क्योंकि वो उनको सस्ता पड़ता है। और उनका ये भी कहना था कि जो एक्सपोर्ट में वो बाहर जो काम कर रहे हैं इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में, वहाँ मार्जिन भी हाइयर है, वहाँ मार्जिन करीब करीब 25 से 27% है। और इंडिया में जो प्रोजेक्ट्स ये कर रहे हैं वो करीब करीब 12 से 14% के आसपास आता है। तो आप ये समझिए कि काफ़ी बड़ा गैप है एक्सपोर्ट में। और कंपनी का बहुत ही अच्छा टोन था, बुलिश टोन था। उनका ये कहना है कि हम अगले 1 साल में करीब करीब 25% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली वो क्वार्टर टू क्वार्टर रिज़ल्ट को कहते हैं कि आप ना मिलाएं। अगर आपको कंपनी के सेल को देखना है तो आप पिछले साल के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप क्वार्टर टू क्वार्टर रिज़ल्ट मिलाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उससे आपको सही पिक्चर नहीं मिलती है। बेसिकली इनका ये कहना है कि H1 में बेसिकली Q1 और Q2 में इनका जो सेल आता है वो करीब करीब 40% आता है, और Q3 और 4 में जो सेल आती है वो करीब करीब ऑलमोस्ट वो बताते हैं कि 60% सेल जो है वो Q3 और Q4 में मिलती है। बेसिकली इन्होंने एक चीज़ और भी बताई कि इस Q1 में इनका जो सेल आने के बावजूद भी करीब करीब 28 करोड़ की सेल जो है वो रह गई है। बेसिकली वो प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो पाए थे, तो वो सेल जो है वो Q2 में दिखेगी। तो उनका ये कहना था कि एक्सपेक्टेड है कि इस समय कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो करीब करीब 843 करोड़ की है। और इनका ये गाइडेंस था इस पर कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर महीने उनको करीब करीब 100 करोड़ के ऑर्डर मिलेंगे।
तो साल भर में 1200 करोड़ का कम से कम ऑर्डर बुक होना चाहिए। अभी तो बहुत छोटा ऑर्डर बुक है, 843 है। और इनको प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट करने में समय लगता है वो करीब करीब वो यही बता रहे थे 5 से 8 महीने लगते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स को जल्दी कर, कुछ प्रोजेक्ट्स जो छोटे होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं, और कुछ जो लंबे होते हैं उनमें 7 से 8 महीने का वक्त लगता है। इतने में इनके ऑर्डर ज़्यादातर ये जो भी इनको ऑर्डर मिलता है वो एग्जीक्यूट कर जाते हैं। जिसमें कि मैंने जो आपको कुछ थोड़ी देर पहले थोड़े बड़े इनके प्रोजेक्ट्स बताए वो लंबी जगह में काफ़ी बड़ी जगह पे बन रहे हैं, तो उनका टाइमलाइन अलग होता है बेसिकली। लेकिन इन जनरल जो छोटे मिड साइज़ के जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो यूजुअली इस टाइम फ्रेम में कंप्लीट करते हैं। तो कंपनी का ये बताना था कि उनको बहुत अच्छा दिख रहा है आगे का फ्यूचर उनका। उनको उनको लग रहा है कि वो इसको और भी बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली कंपनी का जो रेवेन्यू था, कंपनी का जो गाइडेंस है आगे के लिए, वो करीब करीब ये है कि कंपनी जो है 25% के आसपास ग्रोथ करने की कोशिश करेगी। वो कह रहे हैं कि उनका मार्जिन बढ़ेगा, जो कि अभी 11 से 12% है, उसको वो ले जाएंगे 11, 12, 14% के आसपास है, वो उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपोर्ट मार्केट में उनको ज़्यादा मार्जिन मिलता है, तो उनका ये भी कहना था कि एक्सपोर्ट को वो अगले 1 से 2 साल में बेसिकली वो ये कोशिश करेंगे कि एक्सपोर्ट का जो रेवेन्यू में मिक्स है वो करीब करीब 20% हो जाए, जो कि अभी सिर्फ 6% है। तो बेसिकली आप ये समझें कि अगले 1 से 2 साल में वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम बाहर के प्रोजेक्ट ज़्यादा हैंडल करेंगे, वहाँ से उनको ये रेवेन्यू भी ज़्यादा आएगी, प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने ये बताई। टैरिफ को उन्होंने नलीफाई कर दिया। उन्होंने कहा कि टैरिफ का कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हम देखते नहीं हमारे बिज़नेस में, मोटा मोटी। बाकी तो ये था उनका गाइडेंस, और उनका ये मानना है कि हम आगे चलकर और भी बेहतर करेंगे। दोनों जो इनके प्लांट हैं सानंद में और तमिलनाडु में, दोनों में ये कैपेक्स कर रहे हैं। बेसिकली इन्होंने कैपेक्स एक्सपेंशन करने का सोचा है। उन माने उन जगहों को वो और भी आगे चलकर बढ़ाएंगे कैपेसिटी। कुछ कैपेसिटी शायद इस साल के अंत तक ख़त्म होगी एक जगह सानंद में, और जो तमिलनाडु वाली है वो अगले नेक्स्ट ईयर के Q1 के आसपास, माने ऑलमोस्ट यहाँ से करीब करीब 6, 7, 8 क्वार्टर बाद। तो बेसिकली कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी कर रही है। इससे ये समझ में आता है जब कंपनी कभी कैपेसिटी एक्सपेंशन करे या फिर वो नए हायरिंग करे या बताए कि हमारे पास ग्रोथ दिख रही है, हमको आगे दिख रहा है, तो इससे समझ में आता है कि कंपनी को आगे ग्रोथ दिख रही है, इसलिए कंपनी ऐसा एक्सपेंसेस करने जा रही है। क्योंकि नहीं तो अगर आपको ग्रोथ ना दिख रही हो तो आप क्यों करें। और एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने ये बताई, जिसको मैं ख़त्म करके फिर मैं आपको फिनेंशियल्स की तरफ जाऊंगा। इनका कहना था कि रेलवे में जो वंदे भारत प्रोजेक्ट्स होते हैं या वंदे भारत ट्रेनें जो चलती हैं, तो उसके लिए जो कार शेड बनाई जाती है वंदे भारत के लिए, तो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ से भी इनको रूफिंग का ये जो इनका काम है उसके लिए बहुत सारे ऑर्डर्स आ सकते हैं आगे आने वाले समय में। हालांकि अभी तक इनको वहाँ से कोई ऑर्डर नहीं मिला है, लेकिन ये उसको भी टारगेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि वहाँ से भी हमको बहुत ज़्यादा संभावना है कि हमको ऑर्डर्स वहाँ से मिले। तो बेसिकली कंपनी जो है वो हर तरीके की इंडस्ट्री की तरफ देख रही है, कई काम कर रही है। माने काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है, आप जानते हैं 1981 से ये काम कर रहे हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंसड है। अब आ जाते हैं थोड़ा फिनेंशियल्स पे। तो इस साल का जो इनका रेवेन्यू है वाई ऑन वाई बेसिस पे है, माने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। रेवेन्यू जो है वो 69% इनका बढ़ा है पिछले साल से। और जो इनका प्रोफ्लेक्स से रेवेन्यू आया है वो करीब करीब 61 करोड़ का है, जो कि पिछले साल 46 करोड़ था, माने वहाँ 15 करोड़ की रेवेन्यू बढ़ी है इनकी। और फिनिक्स में जो है वो करीब 176 करोड़ का रेवेन्यू आया है पिछले साल, जो कि 94 करोड़ का था। इस क्वार्टर में EBITDA जो है वो करीब करीब अब 33.7 करोड़ है, और पिछले साल ये 16.3 था। मार्जिन इनका 14% के आसपास आ रहा है, और पैट जो है वो करीब 18 करोड़ आ रहा है, जो कि पिछले साल इस क्वार्टर में करीब करीब 7 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का जो ओवरऑल गाइडेंस लग रहा है कि कंपनी कहना चाह रही है कि वो उसको लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा करेगी आगे आने वाले समय में, और उनको ये लग रहा है कि उनका ऑर्डर इनफ्लो बढ़ा रहेगा ऐसे ही, और उनको इस तरीके के प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे। वो हालांकि बाहर भी एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर के भी प्रोजेक्ट्स वो हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली एक इंजीनियरिंग टाइप की कंपनी है जो कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है बेसिकली कंपनियों को। तो ये था इसका ओवरऑल एनालिसिस। आप ज़रूर इसको देखें, और अगर आपके कोई सवाल हों
इससे रिगार्डिंग तो ज़रूर पूछें। बाकी मैंने जितना इसके बारे में पढ़ा और जितना फ़ोन कॉल नहीं किया था कंपनी ने, तो बेसिकली इसका जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो सारी मैंने समाप्त की। कुछ चीज़ अगर छूट रही हो तो ज़रूर आप बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।